होनहार युवा के टैलेंट की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहना हो रही है। जहां लॉकडाउन में जब पूरा देश आर्थिक गतिविधियां ठप होने से परेशान था, युवक ने अपने टैलेंट के बूते बनाए विजुअल आर्ट्स को सोशल साइट पर अपलोड करना केवल उसकी कला को नई पहचान दी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सागर का नाम स्थापित कर उसी हुनर पर बनाए एनिमेशन से $700 भी कमाए। देश में वर्तमान दौर में जहाँ शासकीय सेक्टर में रोजगार के अवसर कम होने पर युवाओं को रोजगार के लिए खासी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रोजगार मिल सके, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। तो वहीं बने हालात पर सरकार भी अब स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में सागर के युवा का टैलेंट उस वक्त काम में आया जब सारा देश कोविड संक्रमण के कारण आर्थिक दृष्टि से जूझ रहा। ऐसे में इस होनहार युवा ने विजुअल आर्ट्स के द्वारा बनाए एनिमेशन से तैयार की गई डिजाइन को सोशल साइट पर अपलोड कर $700 घर बैठे बैठे कमा लिए। असम से बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे गोपालगंज निवासी मिलिंद आटिया कोविड के कारण लगे लॉकडाउन के चलते कॉलेज बंद होने पर इन दोनों अपने माता पिता के पास घर आए हैं। जहां लॉकडाउन के कारण यह भी लगी बंदिशों के कारण ज्यादातर समय उन्हें घर पर ही रहकर बिताना पड़ रहा था, जिसके चलते मिलिंद के मन में अपनी कला के जरिए कुछ नया करने का इरादा मन में आया और उन्होंने लॉकडाउन के समय का फायदा उठा रिसर्च कर पॉप आर्ट थीम को लेकर एक 2D डिजाइन वाली एनिमेशन तैयार की और उसी एनिमेटेड साइज पर अपलोड कर दिया। जहां मिलिंद की बनाई डिजाइन को न्यूयॉर्क के आर्टिस्ट ने खूब सराहा और लगे हाथों से अपने लिए पेटेंट करने $700 लगभग 50,000 भारतीय मूल्य में खरीद लिया। इस तरह जहां इस युवा की कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से सागर का गौरव भी बढ़ा, तो वहीं आर्ट डिजाइन के माध्यम से स्वरोजगार के नए अवसर भी सामने आए हैं, जो इस फील्ड में रुचि रखने वालों के लिए मददगार कड़ी साबित होगी। एक्चुअली विजुअल आर्ट्स के थ्रू मैंने एक एनिमेटेड विजुअल्स बनाया था जो कि अभी इंटरनेशनल मार्केट पे $700 जो कि इंडियन रुपीज़ में $50,000 रुपीज़ होता है, वो सेल हुआ है अभी। उसका बायर एक न्यूयॉर्क का आर्टिस्ट है जिसको वो इतना पसंद आया कि वो ख़रीद लिया $700 में। ये आपको थीम कैसे आई, कैसा क्या आपको दिमाग में आया, किस तरह की? ये एक्चुअली ये मेरा थोड़ा रिसर्च करने के बाद, हेलुसिनेशंस के ऊपर स्टडी करने के बाद एक पॉप आर्ट जिसको बोलते हैं, उसके ज़रिए वो थीम को लेके मैंने एक 2D एनिमेशन बनाया जो कि 15 सेकंड का लूप है, बट उसको अगर आप एंड टू एंड देखेंगे तो वो रिपीट होता जाएगा। जितना बार अगर रिपीट करेंगे आप उसको, वो लूप में चलता जाएगा। सो इट्स लाइक कि वो एक एंडलेस लूप है, आप उसके अंदर घुसते जा रहे हैं एक आँख के अंदर। तो ये जो है यूथ जनरेशन है जो स्वरोजगार की या रोजगार की तलाश के लिए भटकती है, तो उसके लिए ये जिस प्रकार की जो आपकी थीम है ये कितनी कारगर सिद्ध होगी? एक्चुअली ये जो मेरी थीम है वो तो डिपेंड करता है कि किसको पसंद आ रही है। वो बेसिकली सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर आप एज अ डिज़ाइनर अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको पास थोड़ा सा भी एक टैलेंट है कि आप उसको विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ये डिज़ाइन फील्ड चुन सकते हैं। इसके ज़रिए आप अपना विजुअल रिप्रेजेंटेशन को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपने क्या कोर्सेज किए हैं, कैसे इसमें? मैं एक्चुअली बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर रहा हूँ आसाम से, बट मेरा स्कूलिंग सागर में ही हुआ है, पला बड़ा मैं सागर में ही हूँ। एंड मेरे फैमिली के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचा हूँ अभी, वरना अगर फैमिली मेरा सपोर्ट नहीं करती तो ये मेरा आर्टिस्ट का जो वो है जर्नी है वो पहले ही ख़त्म हो जाता है स्कूल टाइम पे। अभी ये चूँकि लगभग 1.5 साल से जो है कोविड का टाइम चल रहा है, तो इस दौरान कुछ नया आपने बनाया है? कोरोना के टाइम में एक्चुअली मैंने काफ़ी कुछ बनाया है। कोरोना के टाइम में जब मैं फ्री बैठा था कॉलेज के काम वगैरह के साथ, एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें मैं प्रैक्टिस करता था डेली, और हर दिन एक आर्ट बनाता था और वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था। और यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? यंग जनरेशन के लिए यही मैसेज है कि अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ में इंटरेस्ट है एंड आपका हॉबी आप अपने मनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो फील्ड में आप आगे जाइए। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो उस बारे में बताइए कि उस फील्ड में कौन कौन बड़े पर्सनैलिटीज़ हैं जिनने उस फील्ड में विक्ट्री ली हुई है। तो यह वही है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम मिलिंद आटिया है।